गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8th क्लास में जो है आज हम क्या करवाने वाले हैं, यानी कि आज का टॉपिक हमारा क्या है और कल तक हमने आपको क्या कराया। कल तक जो है हमने आपको लेसन 4 की रीडिंग कराई थी, क्वेश्चन आंसर जो है फाइंड करने के लिए बताए गए थे और उसकी जो है क्वेश्चन आंसर को भी मैंने आपको समझाया था अच्छी तरीके से। आपने वो करने होंगे, मुझे आशा है आपसे कि आपने वो काम अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज जो है हम इसमें क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 जो है कौन सा है, हमारी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। कि चिट्ठियों की अनूठी यानी कि अलग से कोई दुनिया है, इसके बारे में तो आप सभी को पता है कि जो है चिट्ठियों की जो है हमारी यानी कि कुछ समय पहले चिट्ठियों के माध्यम से जो है हम एक दूसरे की बात आपस में यानी कि दूर दराज के इलाकों में जो है भेज सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सभी बच्चों को मैं बताऊंगी कि चिट्ठियों की जो है अनूठी दुनिया के बारे में। तो इस प्रकार जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के पाठ का सार बताऊंगी आज मैं जो हूँ आपको। तो बेटा आपको सभी को पता है कि चिट्ठियों की जो है अनूठी दुनिया किस प्रकार है। लेखक जो है अरविंद कुमार सिंह लेखक ने इस पाठ में चिट्ठियों के महत्व को दर्शाया है, क्योंकि जो अरविंद कुमार जी हैं वो उन्होंने क्या किया है, चिट्ठियों की अनूठी जो है उसको दर्शाया गया है कि दुनिया जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अलग से दुनिया है उसके बारे में दर्शाया गया है। जैसे मैंने आपको भी चिट्ठियों की जो है एक्टिविटी एक चीज बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूर दराज के ईमेल, फैक्स और दूर संचार के माध्यम का ये सबसे अच्छा साधन था। कौन सा? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या था बेटा? चिट्ठियों की जो है अनूठी दुनिया के बारे में। तो इसका सार मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसे फैक्स, ईमेल, दूरभाष, SMS आदि ने जो है वर्तमान में कितना ही अपना प्रभुत्व जमा लिया है। किसने? यानी कि फैक्स, ईमेल, दूरभाष, SMS आदि ने जो है क्या जमा लिया है अपना, यानी कि अपना प्रभुत्व जमा लिया है। किंतु फिर भी चिट्ठियों की जो है अपना एक महत्व होता है। क्या होता है? चिट्ठियों का अपना अलग ही एक महत्व होता है। चिट्ठियों का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से है। चिट्ठियों का महत्व जो है बेटा वो आज से ही नहीं अपितु लेकिन वर्तमान यानी कि आदिकाल से ही, यानी बहुत पहले से ही जो है चिट्ठियों का काल चला हुआ है, यानी कि इनका महत्व काफ़ी दिनों से चला था। चिट्ठियों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है और चिट्ठियों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है इनकी, और यहाँ तक कि मानव सभ्यता के विकास में चिट्ठियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के संचार के साधनों में हुए अत्यधिक विकास में भी चिट्ठियों का महत्व बराबर बना हुआ है। यानी कि चाहे आज कितने भी ईमेल, फैक्स, SMS, व्हाट्सएप और जो है वगैरह वगैरह आजकल के मोबाइल पर है, लेकिन फिर भी चिट्ठियों का अपना एक महत्व है, जिसके कारण आज भी चिट्ठियों के बिना यानी कि कार्यालयों में चिट्ठियों के द्वारा ही कार्य होते हैं। कार्यालयों में तो जो है आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही कार्य किए जाते हैं। यानी कि इसका जो है आज के संचार के साधनों में किसका? चिट्ठियों का
आज के संचार के साधनों में अत्यधिक विकास में भी चिट्ठियों का महत्व बराबर बना हुआ है, यानी कि आज भी इसका महत्व कम नहीं है। भले ही हमारे जीवन में मोबाइल, SMS, फेसबुक वगैरह कुछ भी आ गए हों, लेकिन चिट्ठियों का जो है बेटा अपना अलग ही महत्व है। जैसे साहित्य, कला, राजनीति आदि के क्षेत्र में तो पत्रों का विशेष महत्व है। किसमें? साहित्य में। कोई जो है अगर आपको लेखक या कवि जो है वो कुछ लिखना चाहेगा तो वो क्या लिखेगा? चिट्ठियों के माध्यम से ही, चिट्ठियों के माध्यम से ही वो अपने राइटिंग को दर्शाएगा, अपनी जो लेखनी है वो आगे तक देगा, तभी इसका जो है वो अपना लेसन लिख सकता है या छाप सकता है, किताब देकर लिखित में देगा तभी ना। राजनीति आदि के क्षेत्र में तो पत्रों का विशेष महत्व है। क्यों है इनका महत्व? क्योंकि इनमें जो है प्रमाण के आधार पर कार्य किए जाते हैं। जो प्रमाण हैं उसके आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। पत्र मानव के लिए जो है संदेश एवं प्रेरक दोनों का काम करते हैं। पत्र क्या काम करते हैं? पता है आपको क्या काम करते हैं? पत्र जो है मानव के लिए संदेश, प्रेरक, संदेश और जो है प्रेरणा मानव के लिए जो है संदेश, प्रेरक दोनों का ही काम करते हैं। ये हमें लिखने की कला को बताते हैं, कैसे लिखने का ढंग है, कैसे लिखना चाहिए, तो प्रेरणा मिलती है ना इससे हमें। हम अपने भाव को प्रकट करते हैं दूसरे के लिए, हम क्या कहना चाहते हैं, तो ये किसके द्वारा? यानी कि पत्रों के द्वारा। अगर पत्र नहीं होते तो हम अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर न भेजते। तो पत्रों के माध्यम से ही हम का क्या है, यानी कि आज जो है राजनीति के क्षेत्र में कभी जो है अपने साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में अगर लेखक कुछ लिखना चाहेगा, यानी कि उसमें ग्रामर में जैसे आपके पत्र हैं और औपचारिक पत्र हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, तो इसके अलग अलग जो है लिखे जाते हैं। आज भी एग्जाम में किसी भी परीक्षा में पत्रों का महत्व है, चाहे वो किसी भी क्लास की परीक्षा क्यों ना हो। 6 to जो है कॉलेज तक भी पत्र आदि लिखने की विधि पूछी जाती है, कैसे पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक जो है कौन से होते हैं, इस तरीके से भिन्न पत्रों के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो पत्रों का महत्व है तभी तो ना। अगर पत्रों का महत्व होता तो कौन पूछता? आपके पाठ्य यहाँ तक कि पत्रों का जो है पत्र लिखने का जो आरंभ हुआ था वो 1972 में हुआ था। पत्र जब लिखने शुरू हुए तो वो कब हुए थे? यानी कि 1972 ईस्वी में पत्रों का प्रचलन हुआ था। पत्रों के जो है अलग अलग भाषा में अलग अलग जो है नाम होते थे। अलग अलग भाषा में, जैसे उर्दू में क्या कहते हैं? खत। पत्रों को बेटा अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। ये आपको लर्निंग भी होना चाहिए कि उर्दू में जो है यो मुसलमान जो होते हैं, उर्दू यानी कि जो पढ़ते हैं, वो पत्र को क्या कहते हैं? यानी कि खत। याद होना चाहिए नहीं? उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, जो हम आम भाषा में बोलते हैं पत्र लिखो, है ना। उर्दू में क्या कहते हैं? खत। खत नहीं बोलते ना हम, हमारे मुंह से नहीं निकलता खत नहीं निकलता ना। गांव के लोग, कुछ लोग बोलते हैं खत आया है क्या, खत आएगा, खत जाएगा क्या, इस तरीके से गांव के कुछ लोग तो ये भाषा बोलते हैं, उर्दू की भाषा यानी कि खत। और संस्कृत में क्या कहेंगे हम? यानी कि पत्र कहेंगे संस्कृत में। और कन्नड़ भाषा जो होती है बेटा, कन्नड़ में क्या
कहते हैं कागद, का गे और द, कागद। कन्नड़ में क्या कहते हैं पत्र को हम? कागद। और तेलुगु में, तेलुगु भाषा होती है हमारी, मातृभाषा है तेलुगु, यानी कि तेलुगु में बोली जाने वाली जो वहाँ की मातृभाषा है वो कौन सी? तेलुगु। तो उसमें क्या कहेंगे? उत्तरम, यानी कि जो उत्तर देता है उत्तरम। और जाबू और लेख तथा जो है तमिल में क्या कहते हैं हम? कड़िद। तमिल में क्या कहते हैं पत्र को? कड़िद, क डी और द, कड़िद कहते हैं। तो इस प्रकार जो है पत्रों को अलग अलग भाषाओं के माध्यम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा तमिल में जो है कड़िद कहा जाता है। पत्र सदा जो है यादों को संजो कर रखते हैं। क्या कहा गया है? पत्र जो होते हैं बेटा वो हमेशा यादों को संजो कर रखते हैं। क्या करते हैं पत्र? यादों को संजो कर, समेट कर ज़्यादा दिन तक बनाए रखते हैं। जबकि हमारे फ़ोन में SMS या फीमेल कुछ भी ये डिलीट हो जाते हैं, हाँ, किसी कारण से ये डिलीट हो जाते हैं, जबकि हमारे पत्र डिलीट नहीं होते। इनको हम संजोकर यानी कि संभाल कर रख सकते हैं। और जब मन आए, यानी कि सदियों के दादियों के, मम्मी के भी पत्र लिखे होते हैं, रखे होते हैं आज तक, उनको हम अब भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? संजोकर यानी कि संभाल कर रखते हैं वे लोग, उनको कहते हैं संजोकर रखना, यानी कि संभाल कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़, भारत में प्रतिदिन जो है 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो हैं डाली जाती हैं। कितनी? भारत में प्रतिदिन जो हैं 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। आज भी, आज के इस युग में भी पत्रों की उत्सुकता सभी को रहती है। यानी कि जब समय में, कुछ समय पहले जैसे पत्र आते थे मामा के यहाँ से, बुआ के यहाँ से, बहन के यहाँ से, हाँ, या पत्र जाते थे तो पत्र पढ़ने की उत्सुकता होती, किसने हमारे बारे में क्या कहा है। बच्चे बड़े खुश होते थे कि मेरे बारे में भी कुछ लिखा है क्या, हाँ। जैसे बच्चों को लास्ट में कहते थे या पहले बोलते थे सभी बच्चों को स्नेह, सुभाषिस, तो कितना अच्छा लगता था, हाँ? बच्चे बड़े खुश होते थे। तो ये किसके माध्यम से होते थे? ये पत्रों के माध्यम से। यदि हम ध्यानपूर्वक सोचे बेटा और अनुभव करें, अगर ध्यानपूर्वक सोचे और अनुभव करें तो पता चलता है कि हर किसी को जो है कभी न कभी पत्र की उत्सुकता रही होगी। यानी कि हम अपने पूर्वजों के अपने बारे में भी सोचा जाए तो जो है पत्रों की जो है उत्सुकता, बड़े खुश होते थे पत्रों के कारण कि पत्र आएगा, उसके बारे में जानकारी पाने के लिए बड़े खुश होते थे। पत्र जो है मिलेगा, पत्रों के बारे में पढ़ने की जानकारी लेते थे। कब आएगा, डाकिया को पूछते रहते, आज डाकिया आया है क्या, कब आएगा, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। पहले पत्र बेटा जैसे लिखते थे 10 या 15 दिन बाद पहुँचता था गाँव में या शहर में, इस तरीके से। तो जो है उस यानी कि 15 दिन कैसे निकालते थे लोग कि जो है अब 15 दिन हो गए पत्र नहीं आया। जैसे डाकिया आते थे तो बच्चे का खुशी से मन उछल पड़ता था। मामा का, बहन का, भाई का, ऐसे पत्र आते थे अपने
पास से। हाँ? तो जैसे पत्र आता था तो डाकिया को देख के बच्चे उछल पड़ते थे। तो पत्रों का जो है इस प्रकार हमारे जीवन में महत्व था। पत्र लिखते थे, पत्रों पर जो है एक्टिविटी भी तैयार करते थे, जैसे नए वर्ष का साल बदलेगा, किसी की शादी की सालगिरह है, जन्मदिन के अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों का जो है प्रचलन था। जन्मदिन पर पत्र, बधाई पत्र, विवाह पर पत्र, विवाह के किसी की मृत्यु हो जाती तब पत्र, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर पत्र, भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों का माध्यम होता था। जैसे आप देखते हो किसी की शादी होती है तो क्या चलते हैं, कार्ड चलते हैं। तो एक वो पत्रों का ही तो माध्यम है, कार्ड, शादी का कार्ड वो एक पत्र का ही माध्यम है, लेकिन उसकी जो है बनावट ढंग उसमें अच्छी कर दी जाती है, पत्र में उसको कार्ड बोल दिया जाता है। तो यानी कि वो संदेश दूसरे तक पहुंचाना कि हमारे यहाँ शादी है, आपको निमंत्रण पत्र है तो पत्र ही है ना, वो एक चीज है, उसको पत्र की संज्ञा भी दी है ना, लेकिन उसको जो है आज आधुनिक काल में हम कार्ड बोलते हैं, शादी का कार्ड है ना। तो वो एक पत्र है, वो एक संदेश है जो हम दूसरे को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को देना चाहते हैं, जिससे कि वो हमारी शादी में यानी कि आ सके। तो उसका जो है आधुनिक काल में एक कार्ड का नाम रख दिया गया, उसको कार्ड की संज्ञा दे दी गई है। तो ये सब क्या है, पत्र के माध्यम है, पत्रों के माध्यम से ही कहा गया है इनको। तो इस प्रकार जो है मनुष्य के जीवन में यानी कि मानव के जीवन में जो है पत्रों का बेटा आप बताए, यानी कि जो हमारे सैनिक हैं उनके पास मोबाइल वगैरह तो नहीं होता, उनको ड्यूटी पर नहीं दिया जाता, तो वो किसका सहारा लेते हैं, अपने माता पिता के मिलने का, अपने पत्नी के मिलने का, बच्चों से बातें करने का, वो पत्रों के माध्यम से ही अपने उत्सुकता का इंतजार करते हैं। कौन सैनिक जो है पत्र की जो है जिस उत्सुकता से यानी कि उत्सुकता से, खुशी से इंतजार करते हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। वे आज भी, आज आधुनिक युग में भी, आज जो है नई जनरेशन में भी पत्रों का इंतजार करते हैं। कौन, वीर सैनिक, सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमेशा अपनी जो है कुर्बानी लेकर हाथ में घूमते हैं। उनको कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वो मोबाइल में चैट करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे या कुछ ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है उनके लिए। आज भी वो पत्र ही लिखते हैं और पत्रों के माध्यम से ही अपने परिवार की, बच्चों की, रिश्तेदारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और उनको जो है पत्र का इतनी उत्सुकता से जो है इंतजार होता है। और वो जो है गाना भी आपने सुना होगा, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। ये आपको जो है आपने इनके बारे में भी जो है सुना होगा, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई। तो ये गाने भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे पत्रों के माध्यम से वो अपने खुशियाँ जाहिर करते हैं, एक दूसरे जो है गाना गाते हैं, डांस करते हैं। कौन, सैनिक। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों के पत्र को जो है संभाल कर रखते हैं। क्या करते हैं, यानी कि अपने पूर्वजों के पत्रों को भी संभाल कर रखते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसे महान साहित्यकारों, लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, सन्यासी या किसान आदि, इन सभी की जो हैं पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। किन किन का, महान साहित्यकार जो हैं, लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, सन्यासी या किसान, फिर इन सभी की जो है पत्र की रचनाएं जो होती हैं अपने आप में अनुसंधान का एक विषय है। नेहरू जी के
पत्र केवल इंदिरा के लिए नहीं थे, अपितु हजारों युवकों की प्रेरणा का स्रोत है। आपने देखा होगा 6th-7th में जो है नेहरू जी ने 6th क्लास में नेहरू जी ने अपनी पुत्री यानी कि इंदिरा गांधी को जो है पत्र लिखा है, और उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा है जिससे उसको संदेश पूरी दुनिया को मिलता है। केवल उसने इंदिरा गांधी के लिए ही थोड़ी ना लिखा था, यानी कि अपितु पूरी दुनिया के लिए हजारों युवकों की प्रेरणा का स्रोत बना है वो। बड़ी बड़ी महान हस्तियों की जो है यादगार या धरोहर उनके द्वारा जो है लिखे गए पत्र ही तो हैं। इन दृष्टि से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, बड़े आदर से जो है लिया जा सकता है। विश्व के सभी संग्रहालयों में महान लोगों के पत्रों का अनूठा संकलन विद्यमान है। विश्व के सभी संग्रहालयों में, संग्रहालय जो होते हैं पुस्तकालय एक तरीके से, संग्रहालयों में महान लोगों के पत्रों का अनूठा संकलन विद्यमान है। भारत में आज़ादी से पहले, किससे पहले, जब हमारे भारत को जो है आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले महासंग्राम, क्या महासंग्राम के दिनों में अंग्रेज अफसरों द्वारा अपने परिवारों को लिखे गए पत्र आज भी जो है महत्वपूर्ण पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। यानी कि जो अंग्रेजों ने हमारे परिवारों को या सरकार को पत्र लिखे थे वे आज भी संग्रहालय में विद्यमान हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वे आज भी संजोकर रखे गए हैं। आप देखते हो किसी भी कार्यालय में क्या फोन रख दिया जाता है? क्या फोन में सब कुछ संभाल के रख दिया जाता है? नहीं ना। तो क्या होता है, सब जो है दस्तावेज होते हैं, लिखित होते हैं। ये दस्तावेज किसके माध्यम से होते हैं? पत्रों के माध्यम से। तो पत्रों के माध्यम से जो है ये दस्तावेज संभाल कर रखे जाते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे जाते थे। वे जहाँ भी रहते थे उन तक जो है पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनके जैसा कोई भी नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था तो वे उसका उसी समय उत्तर लिख देते थे कि किसी को जो है इंतजार न करना पड़े। तो पत्रों के माध्यम से जो है गांधी जी जैसा कोई पत्र का जवाब कोई नहीं दे सकता था। वे अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। वे दूसरे से थोड़ी ना लिखवाते थे, अपने आप बोलते थे ये लिख दे वो लिख दे। उनके सहकर्मी ऐसे थोड़ी ना थे। गांधी जी जो थे वे सारे काम करते थे बेटा। यहाँ तक कि अपने जो पत्र आते थे, दुनिया भर से उनके पत्र आते थे और उनका जवाब जो है वो तुरंत देते थे। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है पत्रों का। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जानते हो आप, जब दाहिना हाथ, क्योंकि उनको एक पत्र थोड़ी ना लिखना होता था, उनके पास तो दुनिया से पत्र आते थे, दुनिया का जवाब देते थे गांधी जी। जब उनका दायां हाथ दर्द हो जाता था यानी कि बाएं हाथ से पत्र लिखना आरंभ कर देते थे। पत्रों का आधार पर जो है बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पत्र जो होते हैं वे किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि पत्रों का जो है आकर्षण देखने योग्य
भाई बनावट में है। कुछ कुछ लोग तो इतना अच्छा ऊपर से उनको आर्टिंग करके देते हैं, यानी कि आर्ट करके देते हैं। इसमें संकलन जो है कई रूपों में देखने को मिलता है। संकलन का यह महान काम जो है डाक मंगल मूर्ति ने किया है। एक राइटर थे मंगल मूर्ति ने किया ये संकलन का काम। और प्रेमचंद जो है नए लेखक जो थे वे भी बहुत ही प्रेरक उत्तर लिखते थे। प्रेमचंद का भी नाम इसमें दर्शाया गया। सबसे अच्छा नाम तो है महात्मा गांधी का, कि जो है उनके पास पूरी दुनिया से पत्र आते थे और वो जो हैं पत्रों का जवाब तुरंत देते थे और घर का सारा काम भी स्वयं करते थे, यहाँ तक कि आश्रम का सारा काम वे स्वयं करते थे। बच्चों को करना सिखाते थे कैसे किया जाता है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए पत्र भी बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ऐसे तो फिर दिन प्रतिदिन अनेक राइटर आते गए, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अच्छे प्रेरणादायक रहे हैं पत्रों के। पत्र लिखने की परंपरा भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। कब से? यानी कि बहुत पहले से जो है ये चली आ रही है। डाक विभाग इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विभाग कहा जा सकता है कि वो जो है इस दुनिया को दूर दराजों से पत्र संजो कर रखता है और वो दूर दराजों तक जो है लोगों के पास, यानी कि यह विभाग जो है लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि रिश्तेदारी, सगे संबंधी पत्र के माध्यम से ये जो है विभाग जोड़ने का काम करता है। वह विभाग घर घर तक जो है अपनी जो है पहुंच रखता है। कहाँ कहाँ तक उनको जाना होता है, किसके घर कौन सा है, कौन सा कार्यालय है, उनको जो है सारी जानकारी होती है। किसको? डाकिया को। वो सभी के घर जानता है, महलों से झोंपड़ियों तक और जो है नगरों से जो है कस्बों तक। कौन जानता है? यानी कि डाकिया जो पत्र देता है। कस्बों से छोटे बड़े गांव और पहाड़ों व बर्फ से ढके हुए गांव, रेगिस्तान में बसे हुए दूर दराज के गांव तक जो है लोग पत्रों का अत्यंत बेचैनी से आज भी इंतजार करते हैं। और जो है बेटा पत्र पहुंचाने वाले और जो है डाक पहुंचाने वाले डाकिया को क्या कहते हैं? यानी कि देवदूत। किसकी संज्ञा दी गई है? देवदूत की संज्ञा दी गई है इनको, कि देवता का दूत, भगवान का दूत समाचार पत्र लेकर आया है। देवदूत की संज्ञा दी गई है इनको। तो इस प्रकार जो है पत्रों को संजोकर रखते हैं लोग, आज भी रखते हैं। और आज भी यानी कि आप देख रहे हो राखी आज भी डाक के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से जो है पार्सल की जाती है। पार्सल की जाती है। आपकी मम्मा ने भी की होगी, है ना, आपकी बहनों ने भी की होगी। जो शादियाँ हो चुकी है लॉकडाउन में, वे नहीं आ सकती है, पार्सल आया होगा आपको राखियों का, है ना। तो क्या है बेटा, आज इनके पत्रों का हमारे जीवन में आज भी कितना महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये मैंने आपको क्या बताया आज, यानी कि पाठ का सार बताया है। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 5, इसमें बसंत भाग 3 में, बसंत भाग 3 में लेसन 5। और क्या नाम है बेटा इसका? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या नाम है इसका? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और ये मैंने थोड़ी एक्टिविटी नहीं, इस प्रकार आप एक्टिविटी कलरफुल बना सकते हो, इनमें कलर कर सकते हो, कुछ ऐसे एक्टिविटी दिखा सकते हो। तो अलग अलग इस प्रकार आप दे सकते हो। तो आज के लिए बेटा इतना ही। 8th क्लास में सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 5, बसंत भाग 3, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया।
हमारी दुनिया जो है चिट्ठियों की कैसी दुनिया, इसका पाठ का सार बताना। कल हम इसकी रीडिंग करें, ठीक है। आज के लिए हैव अ नाइस डे।